तो पत्नी को हरे रंग का बटुआ दे दियो, कृपा बरसेगी। गोलगप्पे खा लियो, कृपा बरसेगी। आपने अर्जी लगाई और आपकी अर्जी मायने ने ऐसे देखिए, सुनो, सवाल करो, सही करो। क्या अर्जी लगाई? ऐसे मूर्खों के उसमें अर्जी लगाई जाती थी बागेश्वर बाबा से मिलने। किसके? 3 महीने पहले। तुम जैसे पत्रकार, मूर्ख पत्रकार जाके अर्जी लगाते होंगे। तो ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ मौजूद हैं। ताऊ, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सवाल वही है कि लगातार नागपुर से एक चिंगारी उठी। धीरेन्द्र शास्त्री का 7 दिन का शिविर करके वहां से भाग आना वापस, आखिर क्यों वो भागे नागपुर से, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे में उनका कहना ये है कि मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ। अब वो भगोड़े नहीं थे तो क्यों भागे, और जिस चमत्कारी शिविर को वो 2 दिन के लिए करने वाले थे, आखिरकार उस 2 दिन के चमत्कारी शिविर से पहले ही क्यों वो वहाँ से भागने? देखिए, ये ढोंगी बाबा है इस देश में। जितने भी ये देश में बाबा हुए, जब तक इनका पोल नहीं खुलती तो इनकी दुकान चलती रहती है जी। और जैसे ही इनकी पोल खुलती है ये भाग निकलते हैं। ऐसे ही देखा होगा तुमने, कई बाबा जो जेल के अंदर भी है, 1-2 सरकार की कृपा से बाहर आ गए जी। तो ये वे लोग हैं, देश को बर्बाद करना इन बाबाओं का बहुत बड़ा हाथ। अरे चमत्कारी बाबा हैं ताऊ, दावा करते हैं कि चमत्कार कर देंगे, आपका नाम बता देंगे, परिवार का नाम बता देंगे, कमरे में रखा हुआ सामान बता देंगे। तो भारत को फिर खुफिया एजेंसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ। फिर भारत खुफिया एजेंसी क्यों रख रही है? हाँ। क्यों भारत को पुलिस की जरूरत पड़ी है? इन बाबाओं को रख ले नौकरी पे। हाँ। यही बता दे करेंगे चोरी का सामान कहाँ रखा। हाँ। या विदेश से कौन सा जो है स्मगलर होके आया है। हाँ। कौन अपराधी कहाँ है। हाँ। ये बाबा ही बता देंगे फिर। हाँ। श्याम मानव सर ने उन्हें चुनौती दी है, कहा है कि अगर एक छोटा सा भी चमत्कार करके दिखा देते हैं तो 30 लाख हम देंगे। लेकिन बाबा वहां से भाग निकले। उसके बाद बाबा एमपी वापस पहुंच के बयान देते नजर आए कि मैं भागा नहीं हूं, मैं 7 दिन में शिविर खत्म कर आया हूं। अगर भागे नहीं है तो क्यों? एमपी में किसकी सरकार है? हाँ। किसकी है? बीजेपी की। हाँ। और सारे वहीं जाते हैं। हाँ। सारे बीजेपी के प्रायोजित है। हाँ। जितने ढोंगी बाबा और ये जो वे होते हैं ना अपराधी, हाँ। सब बीजेपी की शरण में है। हाँ। तो आ गया बीजेपी में, भाग गया। लेकिन जिनके राज्य में गया है वो भी बागेश्वर बाबा के बड़े भक्त हैं। शिवराज सिंह चौहान भी बड़े भक्त हैं। पता नहीं तुम लोग ये दो अन्नी के दो टकल्ली के बाबा, इतने फेमस बाबा आप कह रहे हैं 2 टकल्ली के। नितिन गडकरी उनके पैर छूते हैं। पैर छूते हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी जाते हैं। मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ हो, नितिन गडकरी हो, और वो क्या नाम है वो मोहन भागवत हो, बीजेपी का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो आसाराम के पैर ना छूता हो। आज आसाराम कहाँ है? इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं है जो राम रहीम के पैर ना छूता हो। तो फिर वे बाबा कहाँ है? तो ऐसे बाबा हैं। तो ताऊ, अगर वाकई चमत्कारी बाबा हैं तो चमत्कार दिखा क्यों नहीं रहे हैं, भाग क्यों गए? जब है ही नहीं कुछ। ऐसा कोई चमत्कार देश में नहीं होता। अगर ऐसे चमत्कार होते तो ना मेरे देश के अंदर आतंकवादी आते, ना मेरे देश के अंदर अपराध होते, ना बेटियों की इज्जत सरेआम लूटती। तो ये कुछ होता ही नहीं, ये चमत्कार से ही कर दिया करते। तो श्याम मानव सर ने उनके खिलाफ सबूत भी दे दिए, फिर भी पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? देखिए, जिसका बाप दरोगा, अभी तो आप बता रहे हो कि सारे नेता उसके पैर छूते हैं, और वही नेता कार्रवाई करने वाले थोड़ी बता रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। हाँ, तो वही नेता कार्रवाई करेंगे। जब सरकार मेरे चरणों में पड़ी हो, मेरे चरणों में पड़ी हो, तो किसी की मजाल है जो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दे? सनातनियों को एक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातनियों का जो विरोध करे उसका बाइकआउट कर दो, ऐसी मूवियों को मत देखो। बेवकूफ लोग हैं जो ऐसे कहते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है? शास्त्री ने कहा है, बागेश्वर बाबा ने कहा है। उसने तो ये भी कहा था कि अपना धन दौलत पत्नी सब मुझे दे दो। तो जो अपनी घरवाली को उसे दे देगा, उससे बड़ा बेवकूफ। अपील की है, भक्तों से अपील की है गले। तो ये क्या है? अपील की है? क्यों? वो कोई जज है जो अपील करेगा? सनातनियों को बढ़ा रहे हैं आगे। जुत्ता ले, सनातनियों को विरोध करे उनका बाइकआउट कर दो। जो ऐसा कहे जुत्ता ले और उनके
खोपड़ी को लाल कर दे, अच्छा तो फिर ऐसे सनातनियों को कहने वाले आने के नहीं। तो एक उनकी वीडियो है, उसमें बता रहे हैं वो कि मेरी रावण से भी बात हुई है। है? रावण से हनुमान जी से बात हुई है बागेश्वर बाबा हनुमान जी से बात करते हैं और हनुमान जी की कृपा है उनके तो ऊपर। इससे बड़े ढोंगी इस देश में है हाँ, जो रावण मर चुका हो, जिस रावण को भारत हर साल फूंकता हो, उस रावण से ऐसे ढोंगी बात करेंगे तो भाई मैं ऐसे ढोंगी के बारे में तो बात करना भी गुनाह है। बाबा एक तरफ सभी को संबोधन करते हैं, कहते हैं भक्तों कृपा होगी, दूसरी ओर से आम मानव के लिए कहते नजर आए कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंकत हजार। क्या उसका बाप मर गया था जब हम 7 दिन तक झंडे गाड़ के उस शिविर में बैठे थे? क्या इस तरीके की भाषा इस बाबा को शोभा देती है जो सामाजिक तौर पर लोगों को संबोधित करता है? ऐसे लोग बाबा हो सकते हैं? हाँ, है? हाँ, देखिए जिनका वो बाबा होगा वे उससे बड़े मूर्ख हैं। जो उसको पूजते हैं वे दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। उससे ज्यादा और क्या कहूँ। अच्छा तो ताऊ अंधभक्ति कैसे क्यों लोगों को नहीं समझ में आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है कि इस देश में शिक्षा नहीं है। हाँ, जिस दिन इस देश में शिक्षा काम करने लगेगी और सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, हाँ, ऐसे अंधभक्तों की दुकान उसी दिन बंद हो जाएगी। हाँ, और ये सरकार नहीं चाहती देश में शिक्षा हो, हाँ, ताकि अंधभक्ति चलती रहे और इनकी दुकान चलती रहे, इसीलिए ये करते हैं। ताऊ कार्यवाही ना होना उनके खिलाफ, झूठा उनके ऊपर आरोप है कि वो लोगों को बरगला रहे हैं, झूठा चमत्कार अंधविश्वास में लोगों को डाल रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना होना, उनके शिविरों में बीजेपी के नेताओं का पहुंचना क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि भारत का दुर्भाग्य है और वो जाके पड़ गए जिनके चरणों में, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ ऐसे लोगों से वोट की आवश्यकता रहती है। जिस तरह वोट के लिए राम रहीम को पैरोल पे छोड़ा गया, वो वोट के लिए ही तो था, और क्या है। तो ये इसी तरह की कार्रवाई है, इनके ऊपर करनी चाहिए। क्या लगता है किस तरीके से लोग इस अंधभक्ति से निकल पाएंगे? आपने कह तो दिया कि पढ़ने से निकल पाएंगे, लेकिन शिक्षा का स्तर कहाँ पहुँच रहा है? निजीकरण हो रहा है दिन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब सरकार नहीं चाहती देश में शिक्षा बढ़े, देश में बच्चे पढ़े लिखे हो, अगर देश का बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो इन ढोंगियों से और सरकार से सवाल करेगा, और अनपढ़ होगा तो वो गुलाम बनेगा, और गुलामों पर राज किया जाता है, पढ़े लिखों पर नहीं। लेकिन बागेश्वर क्या लगता है आपको, अब बागेश्वर बाबा पे क्या कार्रवाई होगी? मैं तो उसकी तरह अंतर्यामी हूँ नहीं कि बता दूं। सरकार के पास संविधान है, संविधान के दायरे में हर जुर्म की सजा लिखी हुई है, तो सरकार को संविधान के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई। ताऊ एफआईआर तो हो चुकी है उन पर, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। आप कह रहे हैं सरकार संज्ञान लेगी? तो जब इस देश में संविधान को कोई मानता ही नहीं, हाँ, देश में संविधान और लोकतंत्र नहीं बचा, देश में तानाशाह की सरकार है, एक राजा की सरकार है। उदाहरण दे सके बता सकता हूँ कि देश में रेल मंत्रालय है, मोदी जब भी रेल का उद्घाटन होगा मोदी करता है, तो रेल मंत्री कौन है? चपरासी। किसी शौचालय का उद्घाटन करना है तो मोदी करेगा, तो उस विभाग का मंत्री क्या है? चपरासी। किसी पुल का उद्घाटन करना है तो कौन करेगा? मोदी। तो एक तानाशाह हो गया ना। तो राजा उद्घाटन कर रहा है, चपरासी बैठे हैं, तो अब क्या कहूँ। नागपुर को पोल खोल शहर कहा जाता है, इसीलिए क्या बाबा वहाँ से भाग निकले क्योंकि उनको पता था कि वो एमपी में नहीं है, नागपुर में, और उनकी पोल खुल सकती है? हाँ बिल्कुल, नागपुर एक परिचित नाम है। वहाँ से बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश को ज्ञान दिया है, और वो उस ज्ञान के आधार पर लोग उसे कहते हैं। तो वो वहाँ से इसलिए भागा है कि वहाँ पढ़े लिखे लोग आ गए और पढ़े लिखों ने सवाल करना शुरू कर दिया। और मैं कह रहा हूँ कि जब पढ़ा लिखा सवाल करेगा तो ढोंगी भाग निकलेगा, और ढोंगी भाग निकला है। आप बागेश्वर बाबा के साथ हैं? क्या तुम ये सवाल करते हो? ये सवाल है, साथ है या नहीं? ऐसे मूर्खों को, ऐसे मूर्खों पर, ऐसे मूर्खों पे थूकता हूँ। जवाब नहीं, सवाल पूछा। नजर आते है? हैं हिंदू संत मूर्ख नजर आते हैं आपको? हाँ, ऐसे संत कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति में हो, वो मूर्ख होते हैं जो जनता का मूर्ख बनाते हैं। चमत्कारी बाबा हैं, है? चमत्कारी बाबा हैं। उस चमत्कारी बाबा के पास आप चले जाएं। कृपा आने लगेगी, आप भी जाइए। है? हाँ, ऐसे ऐसे आए ना, ऐसे ऐसे तो हैं जो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि तुम्हारे बटुए में रुपए कितने हैं? तो कहे इतने। अच्छा, तो पत्नी को हरे रंग का बटुआ दे दियो, कृपा बरसेगी। गोलगप्पे खा लियो, कृपा बरसेगी। आपने अर्जी लगाई और आपकी अर्जी मायने ने ऐसे देखिए, सुनो,
सवाल इतना विरोध कर सवाल रहे हैं, करो, सभी विरोध कर सवाल करो, सही करो। क्या अर्जी लगाई? ऐसे मूर्खों के उसमें अर्जी लगाई जाती थी बागेश्वर बाबा से मिलने किसके? के लिए 3 महीने पहले। तुम जैसे पत्रकार, मूर्ख पत्रकार जाके सवाल अर्जी पूछा लगाते तो होंगे। ऐसी बात कर रहे हैं। तो ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये गलत बोल रहे हैं। जो हम बात है पत्रकार है, सवाल खड़ा करते हैं। क्या है? पूछते हैं, सीधा सवाल पूछ रहे हैं और हम भी तो कह रहे हैं, जब एक बार जवाब दे दिया कि ऐसे मूर्खों को